नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त रामभूल सिंह। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जो आपके मन को तरोताजा कर देंगे। जी हां, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल और हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो वाकई में ही लाखों करोड़ों किसान इससे धनवान बन जाएंगे। आपकी जमीन चली जाएगी, आप धनवान बन जाएंगे। साथियों, आज हम विंध्या एक्सप्रेस की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक मेगा एक्सप्रेसवे परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो आने वाले समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विंध्या एक्सप्रेसवे की, जिसकी डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ताजा जानकारी के अनुसार भदोही जिले में भूमि अभिलेखों की जांच अंतिम चरण में है। प्रशासन गांव-गांव जाकर के पता लगा रहा है कहां कितनी जमीन सरकारी है और कितनी जमीन निजी है और कितने किसान इस परियोजना से प्रभावित होंगे। साथियों, जमीन तो आपकी चली जाएगी, धन आपके पास आ जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आपका यह धन नष्ट हो सकता है, जो जमीन आज तक पुश्तों तक नष्ट नहीं हुई। और जो लोग आज इस बात को देख करके खुश है कि उनकी जमीन जा रही है, आने वाले समय में उनकी पुश्तें रोने लायक नहीं बचेगी। जैसे यह प्रक्रिया पूरी होगी, सरकार अधिसूचना जारी करेगी, उसके बाद में अधिग्रहण निर्माण कार्य तेजी दिशा से आगे बढ़ जाए। दोस्तों, यह कोई सामान्य सड़क परियोजना नहीं है। करीब 333 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला विंध्या एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ते हुए आगे व्यापक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यात्रा, व्यापार, उद्योग की नई गति मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ सफर आसान करना नहीं, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। बेहतर सड़क नेटवर्क बनने के से किसान अपनी उपज को बड़े बाजार तक पहुंचाने में उन्हें आसानी होगी। अगर उनके पास में जमीन बची तो उद्योगों को तेज परिवहन मिलेगा, पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। फिलहाल प्रशासन 3 तहसीलों की जमीन का रिकॉर्ड खतौनी नक्शे का मिलान कर रहा है। सर्वे और मिट्टी की जांच चल रही है, वह जो पूरी हो चुकी है। यानी परियोजना अब उस चरण में पहुंच चुकी है जहां निर्माण की तैयारी शुरू होने वाली है। सरकार का यह मानना है यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद में पूर्वांचल की कनेक्टिविटी पहले से कहीं बेहतर होगी। साथ ही भविष्य में यह भी दूसरे प्रमुख एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़कर के लोगों को लंबी दूरी तक की यात्रा बड़ी सुविधा देगा और धनवानों को और धनवान करने में भी यह सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि यह सब आजकल जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे किसानों के लिए नहीं है, ये एक्सप्रेसवे हैं उद्योगपति और व्यापारियों के लिए। लेकिन ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों, किन किन गांवों से गुजरेगा, किन किसानों की जमीन अधिग्रहण होगी और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम आपको इस परियोजना का पूरा रूट, प्रभावित और गांव की सूची, संभावित लाभ और निर्माण से जुड़ी हर बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर उस विंध्या एक्सप्रेसवे की, वे किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलने वाला है। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से शुरू होकर के भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र तक जाएगा। इसकी लंबाई 333 किलोमीटर की होगी। यह 6 लेन
के रूप में विकसित किया जाएगा। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे चौड़ा किया जा सकता है। इस समय सबसे तेजी से काम भदोही जिले में चल रहा है। यहाँ 3 तहसीलों में भदोही, ज्ञानपुर और औरई के 32 गांव से होकर के एक्सप्रेसवे गुजरेगा। प्रशासन भूमि अभिलेखों की जांच कर रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि किन गांवों में कितनी जमीन अधिग्रहित होगी, कितने किसान इससे प्रभावित होंगे। भदोही तहसील के जिन गांवों में एक्सप्रेसवे गुजरेगा उनमें प्रमुख है चंवर, वीरापुर, घट्टमपुर, आनंदडीह, सराय होला, गंगारामपुर, अंबोली, सराय भावसिंह, एकोनी, कपूरीपुर, भटेवरा, घोरी, कसोड़ा, खरगपुर, प्रहची, मैजूदा, चक बहुसी और चकधरनी। ज्ञानपुर तहसील के गांव हैं मानकपुर, मेडी, हरिपट्टी, सकूलपुर, पकरी कला, वरी, पूरे गडरिया, गजधारा, जयसिंहपुर, चक मानसिंह, चक सिखारी, भूसोला, गिरधरपुर, लक्ष्मण पट्टी, श्रीपुर, भगवान कला खुर्द और चक कोलपति शामिल है। वहीं औरई तहसील के बेरी खास, अछबर, कालियापुर, पिप्पर गांव, महथुआ, हैबतपुर, गगरोली, नकटापुर, सेऊर, जयरामपुर, माधो सिंह, अहरपुर, लसमनिया, गोरी, मुकंदपुर पट्टी जैसे गांव भी इस परियोजना का हिस्सा है। इन गांवों का पहले सर्वे किया जा चुका है, मिट्टी की जांच हो चुकी है। अब प्रशासन को यह तय कर रहा है किस गांव की कितनी सरकारी जमीन है, कितनी निजी जमीन है और किन किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, सरकार अधिसूचना जारी करेगी और इसके बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को। लंबी दूरी की यात्रा, बेहतर और तेज सड़क मिलेगी। अभी कई जगह पर ट्रैफिक, खराब सड़कें और लंबा सफर लोगों की बड़ी परेशानी खड़ा कर रहा है। लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद में सफर पहले की तुलना में काफी आसान और तेज होगा। सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि व्यापार उद्योग को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। कृषि उत्पाद, कालीन उद्योग, हस्तशिल्प और छोटे बड़े उद्योगों का सामान कम समय में देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकेगा। इससे परिवहन लागत घटेगी और स्थानीय कारोबार को नई गति मिलेगी। अगले भाग में हम आपको बताने वाले हैं विंध्या एक्सप्रेसवे कैसे 4 राज्यों को जोड़ने वाला गेम चेंजर बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे में इसका क्या कनेक्शन है और इससे रोजगार, उद्योग, पर्यटन को कितना फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या विंध्या एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क है या सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने वाला एक्सप्रेसवे है? दरअसल यह परियोजना यात्रा को आसान बनाने के लिए नहीं, इसका उद्देश्य व्यापार, उद्योग, पर्यटन और लॉजिस्टिक को नई रफ्तार देना है। विंध्या एक्सप्रेसवे बनाने के बाद में प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे जिलों की कनेक्टिविटी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। इन जिलों में किसानों, व्यापारियों, छोटे उद्योगों को अपने उत्पाद शहरों और बाजारों तक पहुंचाने में कम से कम लागत लगेगी, कम समय लगेगा। भदोही, जिसे दुनिया भर में कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, उसे इस एक्सप्रेसवे में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण माल ढुलाई तेज होगी और निर्यात में जुड़े कारोबारी को भी मजबूती मिलेगी। पर्यटन के लिहाज से यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रयागराज के धार्मिक स्थल मिर्जापुर का विंध्याचल धाम और सोनभद्र की प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल तक लोग पहुंच सकेंगे, पहले से अधिक आसान हो जाएगी और इससे स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यवसाय को भी फायदा मिलेगा। सबसे खास बात, विंध्या एक्सप्रेसवे का
कनेक्शन गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आगे दिल्ली की ओर सफर ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा सुगम हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे दिल्ली कोलकाता हाईवे NH-19 से भी बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। इससे उत्तर प्रदेश का सड़क नेटवर्क बहुत अधिक मजबूत होगा, माल परिवहन के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। सरकार का मानना है बेहतर कनेक्टिविटी आने वाले समय में उद्योग को निवेश भी आकर्षित करेंगे। जहां बेहतर सड़कें बनती है वहां वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क, पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे और छोटे उद्योग विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाएंगे। हालांकि दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है। जिन किसानों की जमीन इस परियोजना में जाएगी उनके लिए उचित मुआवजा, पारदर्शी प्रक्रिया बेहद जरूरी है। इसलिए प्रशासन गांववार रिकॉर्ड की जांच कर रहा है ताकि आगे की प्रक्रिया में विवाद ना हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विंध्या एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के आर्थिक विकास की एक बड़ी आधारभूत परियोजना है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, विंध्या एक्सप्रेसवे का निर्माण कब शुरू होगा? फिलहाल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR अंतिम चरण में है। प्रशासन की ओर से तीनों तहसील के गांव की भूमि अभिलेख, खतौनी, सरकारी और निजी जमीन का रिकॉर्ड तेजी से तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अधिसूचना जारी की जाएगी, फिर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इससे पहले ड्रोन सर्वे रूट और सर्वे मिट्टी की जांच तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी है। यानी अब परियोजना अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक चरण में पहुंच चुकी है। जिला अधिकारी ने बताया, यह तय किया जा रहा है किस गांव में कितनी जमीन अधिग्रहित होगी, कितने किसान प्रभावित होंगे। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद में अगली कार्यवाही तेजी से होगी। यह सवाल है, इस एक्सप्रेसवे में आम लोगों को क्या फायदा होगा? मुझे लगता है आम लोगों को एक्सप्रेसवे का कोई फायदा नहीं होता है। वे एक्सप्रेसवे पर अपनी मोटर बाइक नहीं ले जा सकते हैं, किसान अपनी बैलगाड़ी नहीं ले जा सकता है। यह फायदा केवल 4 पहिया वाहन वालों को ही होता है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का सफर तेज और आसान होगा। प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे जिलों के बीच की यात्रा का समय कम होगा, सरकार ये कह रही है। दूसरा, सरकार बता रही है व्यापार और उद्योगों को नई गति मिलेगी। भदोही के विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग, कृषि उत्पाद जैसे उद्योगों को स्थानीय कारोबार को तेज परिवहन मिलेगा। इससे माल समय पर बाजारों में पहुंच जाएगा और परिवहन की लागत भी कम आएगी। तीसरा, पर्यटन का जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है। विंध्याचल धाम, प्रयागराज, सोनभद्र के पर्यटक स्थलों की पर आसान पहुंच हो जाएगी, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। इससे साथ में होटल, रेस्टोरेंट, इन सब को बढ़ावा मिलेगा। चौथा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एक्सप्रेसवे बनने के बाद में इसके किनारे वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क, पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे, व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हो सकती है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। हालांकि किसी भी बड़ी परियोजना की तरह इस परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी भूमि अधिग्रहण पारदर्शी तरीके से हो, प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिले। यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में विंध्या एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना में से एक हो सकता है। विंध्या एक्सप्रेसवे सिर्फ 333 किलोमीटर लंबी सड़क नहीं है, बल्कि यह पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाली परियोजना बन सकती है। DPR अंतिम चरण में है। सर्वे और मिट्टी की जांच पूरी हो चुकी है और अब लोगों की नजर अगले कदम पर है। भूमि अधिग्रहण के निर्माण कार्य पर टिकी हुई है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन दबाना न भूलें ताकि देश भर की नई एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की हर बड़ी अपडेट हम सबसे पहले आपको दें, आपकी आवाज बने। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।